ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साई संदेश। मेरे बच्चे, जब कोई चीज़ तुम्हें बहुत अधिक तनावग्रस्त कर रही हो ना, और जीवन में तुम परेशानियों से गुजर रहे हो और तुम्हारा मन बहुत ख़राब है, जब तुम्हें कोई बात बहुत बुरी लग रही हो और जब तुम बहुत नकारात्मक सोच रहे हो, उस वक्त सबसे अधिक तुम्हें शांत रहने की आवश्यकता है। यकीन मानो, तुम्हारे सारे कष्ट, सारी परेशानियाँ और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं तुम्हारे शांत रहने से दूर हो जाएंगी। तुम्हारे सारे कष्ट और सारी परेशानियां मैं स्वयं दूर कर दूंगा। लेकिन तुम्हें शांत रहने के लिए सबसे अधिक ताकत की आवश्यकता है मेरे बच्चे, और वो ताकत मैं तुम्हें दूंगा। हमेशा खुश रहा करो। उदास होकर तुम क्या कर लोगे? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और मेरे दिखाए मार्ग पर सिर्फ चलते रहो। तुम्हें जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर इतना तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझ पे पूर्ण रूप से विश्वास करते हो ना, और जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो उस वक्त स्वयं तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं सुलझना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशी मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ। तुम्हारे दुख को सुख में बदलने की तैयारी कर रहा हूँ, और जल्दी तुम्हें इसका एहसास होगा। और तुम्हें जीवन में किसी को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब मेरे अनुसार हो रहा है। तुम बस धैर्य बनाए रखो, और हर कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हारे मन की बात समझ सके। इसलिए किसी को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अनुसार उन्हें एक दिन अवश्य ही समझ में आ जाएगा। जिनको तुम समझाने का प्रयत्न कर रहे हो, तुम्हारे जीवन में तुम अपने लिए नियम कानून बनाओ और उसी अनुसार अपने जीवन में अपने कर्म करो मेरे बच्चे। और जब भी तुम घर से बाहर जाओ ना, तुम मुझसे बात करके जाओ, मुझे बता के जाओ, और मैं तुम्हारा हर पल इंतज़ार करता हूँ कि कब तुम मेरे पास आके बैठो, मुझसे बात करो, मुझे अपने दिल की हर एक बात बताओ मेरे बच्चे, अपनी दिनचर्या के बारे में। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। चाहे तुम्हारे जीवन में कैसे भी कष्ट क्यों ना आए, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम्हें हर हर संकट से बाहर निकालूंगा मेरे बच्चे। चाहे लाखों लाखों करोड़ों कमा लो, लेकिन जब तुम्हारे मन में तनाव होगा ना, जब तुम्हारे जीवन में चिंताएं होंगी, तो तुम भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाओगे, क्योंकि तुम्हें चिंता मुक्त रहना होगा। मेरा मार्ग बहुत कठिन है, और भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं होता है। तुम्हारे जीवन का तनाव तुम्हें मुझसे धीरे धीरे दूर कर रहा है मेरे बच्चे। तुम बस हर पल साईं साईं का जाप करो और सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो। मैं बैठा हूँ ना तुम्हारी चिंता करने के लिए। तुम्हें कुछ भी कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बोले भी सब कुछ समझ जाता हूँ, जानता हूँ। जब तुम अधिक संकट में घिर जाते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी दिखाई और समझ में नहीं आता है मेरे बच्चे, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो ना, तो तुम्हारी जीवन में अंधेरे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुम्हारे जीवन पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता असर नहीं डाल सकती। बस हमेशा हमेशा तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम जब शांत रहकर अपने कर्म करोगे ना, तो मैं स्वयं तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। जीवन में सिर्फ मेरा आशीर्वाद तुम्हें बहुत सारी बददुआओं से दूर कर देगा। जीवन में तुम्हें चाहे कोई कितना भी बुरा बोले, तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे, तुमसे कितनी भी घृणा और द्वेष करे, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी उनकी उनकी नकारात्मकता में नहीं घिरने दूंगा। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हारे साथ तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारा साईं है ना। तो मैं सब देख रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तकलीफ़ें, तुम्हारा समर्पण, मैंने सब कुछ देखा है मेरे बच्चे। और तुम कुछ नहीं जानते कि मैं स्वयं तुम्हारे काम करता हूँ। समय एक जैसा नहीं होता, क्योंकि जो बेवजह किसी को रुलाते हैं ना, उन्हें भी अवश्य ही रोना पड़ता है। बस तुम धैर्य बनाए रखो जीवन में।
और तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना है। मेरे मार्ग पर पैर रखे तो देखो, मैं तुम्हारे जीवन की हर धारा को बदल दूंगा, हर मार्ग मैं खोल दूंगा मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि जिस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो वो इंतज़ार बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है और तुम्हारा इंतज़ार खुशियों में बदल दूंगा मैं। तो चलो मुस्कुरा कर अपने आज के दिन की शुरुआत करो। सदा खुश रहो मेरे प्यारे बच्चे, यूं ही मुस्कुराते रहो।